नाज़रीन इकराम, क्या दहशत गर्दी की वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? क्या KPK की हुकूमत दहशत गर्दी में मुलविस है? क्या सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करवा रही है? DGI SPR साहब और अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नामजद किया और अली अमीन गंडापुर साहब को वजीर आला के ओहदे से फारिग किया। तो कल हमने देखा कि अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PTI को दहशत गर्दों का सहूलतकार कहा गया, सारा मलबा इमरान खान साहब पर डाला गया, कहा गया कि इमरान खान साहब दहशत गर्दों के चीफ स्पॉन्सर हैं। आज DGI SPR साहब की जानिब से भी सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आप ऐसे समझ लें कि जई तई फेर दी गई है। लगता नहीं है कि सुहेल आफरीदी आसानी से जब वो KPK के वजीर आला बन पाएंगे। मैं DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम नुकात आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा के मामलात किस हद तक जा चुके हैं। DGI SPR साहब ने कहा है किसी फर्दे वाहिद को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो अपने मफाद के लिए पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की जान, माल और इज्जत का सौदा करे। दहशत गर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हो, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहां से आवाज आ रही है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए? बताइए ना, कौन है ये, कौन कह रहा है? फिर इन्होंने कहा कि आपने ही कहा जब दहशत गर्दों को खत्म करना है तो इनका गठजोड़ खत्म करना होगा। जब इस पर इदारे काम करते हैं तो उनकी पुश्त पनाही के लिए सियासी और दीगर आवाजें आती हैं। जब हम कहते हैं कि वो हमारे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और जब हम इन्हें वापिस अफगानिस्तान भेजते हैं तो आप कहते हैं कि अफगानी हमारे भाई हैं और फिर कहते हैं कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात करो क्योंकि वो आपके सियासी मफाद परस्त हैं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी है, इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। अता तारड़ साहब ने भी यही कहा था कि अडियाला जेल में बैठा इमरान खान दहशत गर्दों का चीफ स्पॉन्सर है। DGI SPR साहब ने कहा कि झूठा, फर्जी और मनगढ़ंत बयानिया बनाया जा रहा है। फौज का जो दाखिली एहतसाब का निजाम है वो इल्जामात पर नहीं, हकाइक और शवाहिद पर काम करता है। आपको आपकी सियासत मुबारक, हमें अपनी सियासत में ना लाएं। कोई फर्द वाहिद जो है वो समझता है इसकी सियासत रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं। हमें माइक की सहूलत नहीं चाहिए, हम रोज टीवी पर आकर बयानिए का जवाब नहीं दे सकते। फौज को इस घटिया बयानबाजी, बयानियों और सियासत से पाक रखें। अगर हर चीज का हल बातचीत होता तो दुनिया में जंगें नहीं होती। जब 9 और 10 मई को भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तब यह क्यों नहीं कहा गया कि भारत से बातचीत की जाए? ये जो आप को दहशत गर्दों के KPK में ब्लॉक नजर आ रहे हैं, ये आपको पंजाब और सिंध में क्यों नजर नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि वहां पर लोग ऑपरेट नहीं करना चाहते, बल्कि इसलिए कि वहां गवर्नेंस कायम है, वहां की पुलिस और सिक्योरिटी इदारे अपना काम कर रहे हैं। मतलब पंजाब और वफाक बिल्कुल एक्टिव है, काम कर रहा है और गंडापुर साहब की गवर्नेंस या KPK की गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर फारिग है। ये DGI SPR साहब कह रहे हैं। धरती के बहादुर सपूतों की शहादतों पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कुछ अहम नुकात थे, पॉइंट्स थे DGI SPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के। इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को रगड़ा लगाया। दहशत गर्दी के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या कोई सियासी गठजोड़ है? DGI SPR साहब के मुताबिक ये सब कुछ, ये दहशत गर्दी इसी वजह से हो रही है कि सियासी गठजोड़ है। अब आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी शेयर करके पेज को फॉलो कर लीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।